मैं थोड़ा सा इस मामले में बदनाम हूं कि बहुत कड़वी बात भी जो सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं डर के मारे, मैं वो भी बोल देता हूं। राजनीतिक लोग वो साहस नहीं कर सकते और उनको करना भी नहीं चाहिए, उसमें जोखिम है। टीवी में नहीं आता कि ये स्टंट ना करें, इसमें जान जा सकती है। तो वैसे राजनेताओं के लिए कुछ चीज़ें हैं, डिस्क्लेमर। जब मैं सुनता हूं ना कि जी भला भला ये बड़ी बड़ी बातें, तो मुझे एक बात बार बार हॉन्ट करती है। वो ये करती है कि सत्ता वो प्रसाद है जो बांट के खाया जाए तो संतोष पैदा करता है, नहीं बांट के खाया जाए तो असंतोष पैदा करता है। मेरी समझ इतनी सी है। बाकी अगर आप लोग शास्त्रार्थ में उलझेंगे तो मैं आपसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं और एक आडंबर रच सकता हूं, गरीब का कल्याण, फला का ठिकाना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। लेकिन मूल प्रश्न इतना है, मैंने शायद एक दिन बहस में कहा भी था, मेरी बात से अनुभव चक भी सहमत होंगे क्योंकि चुनाव लड़ चुके। आज तक कोई किसी पार्टी में गया, किसी ने किसी से टिकट मांगा, किसी ने किसी को टिकट दिया, उन कमरों में मैंने कभी ये चर्चा नहीं सुनी गरीब का, वंचित का, दरिद्र का, नौजवान का, महिला का, मझोले व्यापारी का, मध्यम, कुछ नहीं सुना। बड़े ने पूछा भाई तुम्हारे पास खेल क्या है, छोटे ने अपना खेल बताया, बोले मुझे ये चाहिए, हाँ तो बैठे नहीं तो चले। इतनी क्रिस्टल क्लियर है हमारी राजनीति, कहीं कोई भ्रम नहीं है ना। ये सब बातें मीडिया कंजम्पशन के लिए है, वाह जगत के लिए क्या। स्वामी प्रसाद जी हो, दारा सिंह हो, या भाजपा वाले हो, सपा वाले हो, कांग्रेसी हो, इनको क्या किसी को इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि जी हमने गरीब आदमी देख लिया इसलिए हम इतने दुखी हो गए कि हम गौतम बुद्ध हो गए, राजपाट छोड़ के निकल गए। अरे गरीब रहेगा तभी तो नेता रहेगा, इसलिए वो समस्या नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी, मैंने जो बात कही क्या, और एक आदमी यही जाति पर, जाति के ट्रैक पर चुनाव जा रहा है, एक तो धारणा मेरी ये जिस पर मैं बहस लेके आया, और दूसरी बात मुझे लगता है कि इस बार इतना चुनाव तो चढ़ ही गया, आज तो प्रक्रिया शुरू हो गई नॉमिनेशन की। लंबे अरसे बाद मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम पर, मैं अल्पसंख्यक शब्द भी बोल के आडंबर नहीं रचूंगा, जैन का कोई मसला थोड़ी ना इसमें, मुस्लिम पर इको नहीं आ रहा। इको जिन पर आ रहा, मैंने शुरुआत में बता दिया। क्या समाजवादी पार्टी ऐसा मानती है कि ये चुनाव जाति के ट्रैक पर आया है या धर्म की पिच पर है? क्योंकि होना तो चुनाव ही नहीं, दोनों में है। रोजी रोजगार पर तो चुनाव कभी हुआ नहीं। कपिल जी, अमिताभ जी, आपका जो दर्शन है वो आपने बड़ा अनुभव से प्राप्त किया है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन मैं ये बात सही कहते हैं, जब सत्ता आती है और सत्ता के बंटवारा नहीं होता है समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, तो ऐसे दृश्य सामने आते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे मित्र ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, उसके लिए मैं क्लैपिंग भी कर दूं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर सुनाई, क्योंकि ये कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं। तो सिफत ये है कि डबल इंजन की सरकार इनकी है, सिफत ये है कि तोता मैना इनके पास है, सिफत ये है कि ये विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, और उसके बाद इनके कैबिनेट के मंत्री इन पर आरोप लगाकर अगर निकल रहे हैं तो इसका आंसर भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में देना होगा।